नमस्कार दोस्तों, मैं रानू शर्मा आप सभी का अपने चैनल अपनी संस्कृति अपना रिवाज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि यह चैनल मैंने राजस्थानी रीति रिवाजों से संबंधित जो उनकी मुख्य आधारशिला की ये किताब है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ। मैंने पिछला वीडियो जो चैत्र मास की प्रथम दिन का था, उसमें संपदा माता की कहानी और गणेश जी महाराज की कहानी मैंने बताई थी। अब मेरा अगला टॉपिक है गणगौर। उसे तो आप बहुत अच्छे से ही जानते होंगे। गणगौर कौन नहीं जानता, बड़ी धूमधाम से गणगौर की पूजा की जाती है। आपके भी घर में गणगौर की पूजा करते ही होंगे। तो चलिए आज हम गणगौर के बारे में अच्छे से जानते हैं। होली के अगले ही दिन से यानी कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकम से ही गणगौर की पूजा प्रारंभ हो जाती है। वैसे तो गणगौर का त्योहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तीज को आता है, लेकिन यह त्योहार 16 दिन का होता है, जो कि होली के अगले ही दिन से प्रारंभ हो जाता है। तो अब मैं आपको इस किताब के अनुसार गणगौर के बारे में आपको बताती हूँ। होली के अगले दिन से ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तीज तक जो कुमारी कन्याएं होती हैं और जो नव विवाहिता होती हैं, वो गणगौर का पूजन करती हैं। इस दिन वे जो होलिका दहन की राख होती है, उस राख को अपने घर पे सुबह सुबह लेकर आती है और उससे गणगौर माता के पिंडिये बनाती है। इसमें 8 पिंडिये गोबर के और 8 पिंडिये जो होलिका दहन की राख होती है उसकी बनाई जाती हैं। और उसके बाद में एक छोटी टोकरी में या फिर मिट्टी के एक पात्र में हम गणगौर को रखते हैं। तो इसके लिए हम मिट्टी के पात्र में सबसे पहले नीचे बालू मिट्टी बिछाते हैं, दूब बिछाते हैं और फिर उसके ऊपर गणगौर के जो पिंडिये होते हैं 8 राख के और 8 गोबर के, उनको रखते हैं। इसके बाद में लड़कियां सुबह सुबह नहा धोकर बाहर जाती हैं और बाहर से यानी 1 लोटा जल लाती है और बाहर से ही फूल और दूब ये सब लाती है और बाहर से आते समय वे दूब लाने के गीत भी गाती हैं और उसके बाद ही घर में प्रवेश करती हैं। घर आने के बाद में एक जगह पर गोबर और मिट्टी से चौका देती है, यानी कि हाथ पे थोड़ा सा गोबर और मिट्टी लगाकर जमीन पे लगा देती है। उसके बाद में जो मिट्टी का पात्र था वह उसके ऊपर रख देती है। जिस जगह पे हम गणगौर की पूजा करते हैं उसके सामने वाली दीवार पर हम कोई गत्ता या फिर कागज चिपका देते हैं और उस पे रोजाना का एक बिंदी या फिर एक टिक्की लगाते हैं। तो यह क्रम 16 दिन तक चलता रहता है। रोज की एक टिक्की हम लगाते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। जो हमने कागज दीवार पे चिपकाया है उसके ऊपर एक रोली की और एक काजल की टिक्की हम रोज लगाते हैं। और जो हमारे पिंडिये हमने बनाए थे 16 पिंडिये, उनको हम जो जल भरकर लाए थे उस जल से दूब से हम उसके छिट्टे लगाते हैं। और गोबर के पिंडिये पर हम रोली की टिक्की लगाते हैं और राख के पिंडियों पर हम काजल की टिक्की लगाते हैं। और उसके बाद में सभी गणगौर के पिंडियों पर फूल चढ़ाते हैं, दूब चढ़ाते हैं और उसके बाद में जो गणगौर माता के सुबह के गीत होते हैं वे सब गाते हैं। एक छोटी सी प्लेट में थोड़ा सा जल लेते हैं, उसके साथ में एक कूडी, एक चांदी का छल्ला, एक सुपारी और एक सिक्का लेकर दूब से 16 गणगौर के पिंडियों पर छिट्टे लगाते हैं। और एक गणगौर का गीत होता है एड़खेड़, वो गाते हैं। एड़खेड़ गीत गाते गाते हम धीरे धीरे उस छोटी प्लेट में जो पानी होता है वो धीरे धीरे नीचे गिरा देते हैं और प्लेट को पूरा उल्टा कर देते हैं। और जो उसके अंदर कोडी, छल्ला, जो भी सामान सुपारी होता है उसको हम अपने हाथ में लेते हैं और पहले सब गणगौर की आंखों पे लगाते हैं, उसके बाद में हमारी आंखों पे लगा लेते हैं। उसके बाद में जो मिट्टी का पात्र होता है उसको हाथ में लेकर खड़े हो जाते हैं और उसको प्रणाम करके एक दूसरी जगह पे रख देते हैं। और इसी तरह से हम शीतलाष्टमी तक ऐसे ही पूजा करते हैं। अब शीतलाष्टमी के दिन हम गणगौर को बनाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले कुम्हार के घर पे जाते हैं, वहां से थोड़ी मिट्टी लेके आते हैं और एक मिट्टी का कुंडा और लाते हैं। इसके साथ ही जवारे उगाने के लिए भी एक पात्र और लाते हैं। मिट्टी लाते समय हम गणगौर के मिट्टी के गीत गाते हैं। मैं आपके साथ गीतों का भी एक अलग से वीडियो शेयर करूंगी, उसमें 2-2, 3-3 गीत मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे सुबह के गीत हो गए वो एक वीडियो में और उसके शाम के गीत हैं वो एक वीडियो में, दूब लाने के हैं वो एक वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अब इसके बाद हम घर पे आते हैं और जो हम मिट्टी लाए थे उसकी हम गणगौर बनाते हैं। गणगौर को हम वस्त्र आदि पहनाकर सजाते हैं
इसके बाद हम जो मिट्टी का पात्र लेके आए थे, कुंडा, उसमें मिट्टी बिछाते हैं, फिर दूब बिछाते हैं और उसके बाद में गणगौर को उस कुंडे के अंदर रख देते हैं और फूल आदि से सजाते हैं। और एक दूसरे कुंडे में हम मिट्टी में जवारे उगाते हैं। जवारे हम गेहूं और जौ दोनों को धोकर अच्छे से मिट्टी में दबा के उसे उगाते हैं। अब हम दिन में रोजाना बाहर से पानी लेकर आते हैं, फूल आदि लेकर आते हैं और गणगौर को वही पानी दिन में भी पिलाते हैं और रात को भी पिलाते हैं। पानी लाते समय हम गीत भी गाते हैं और गणगौर को भोग लगाने के लिए हम अलग अलग तरीके के प्रसाद भी लाते हैं। और शाम के टाइम धूप के गीत गाते हैं और गणगौर माता की आरती करते हैं। और इसके बाद में रात के और अतिरिक्त गीत भी गाते हैं। और इसके साथ शीतलाष्टमी के अगले दिन हम जो गणगौर बनाई थी वो और उनके जो पिंडे थे वो भी गणगौर वाले कुंडे में ही रख देते हैं और उनकी एक साथ पूजा करते हैं। और जैसे हमने पिंडियों की पूजा करी थी वैसे ही हम गणगौर माता के साथ में पूजा करते हैं। गणगौर को हम दूब से दातुन कराते हैं, जल चढ़ाते हैं, टीका करते हैं, काजल लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और फूल माला चढ़ाते हैं। उसके बाद में सुबह के गीत गाते हैं और एक जवारों का भी गीत होता है वो भी गाते हैं। और उसके बाद में हम गणगौर माता की आरती का गीत गाते हैं और इसके बाद में हम एक एल खेल का गीत होता है वो गाते हैं। और उसके बाद में हम गणगौर माता की कहानी सुनते हैं। कहानी सुनते समय हम जो सिर पे ओढ़नी ओढ़ रखी होती है उसको हाथ में लेकर दुपट्टा करते हैं और गणगौर माता के सामने जो जल की प्लेट रखी होती है उसमें से दूब में जल लेकर अपने पल्ले पर पानी के बूंद बूंद टपका के मोती जैसे बनाते हैं। और फिर जो वो मोती की डिजाइन बन जाती है वो सब हम गणगौर माता के ऊपर ही चढ़ा देते हैं। उसके बाद में एक गीत होता है सीठना, वो गाते हैं और उसके बाद में हम गणगौर माता को लेकर खड़े हो जाते हैं। और इसी तरह से हम 16 दिन तक ऐसे ही पूजा करते हैं। इसके बाद में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हम गणगौर का सिंजारा मनाते हैं और उसके साथ ही गणगौर की बिंदोरी भी निकालते हैं। इससे पहले अगर बीच में कोई रविवार हो तो उस दिन हम एक सूरज रोटा की कहानी होती है वो सुनते हैं। वो कहानी भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है उस दिन गणगौर का बड़ा त्योहार होता है। उस दिन पूरे राजस्थान की सभी औरतें गणगौर की पूजा करती हैं, चाहे वो नवविवाहिता हो, कुंवारी कन्या हो या फिर बूढ़ी हो, जवान हो, जो भी सभी औरतें होती हैं वो गणगौर की पूजा करती हैं और बहुत धूमधाम से गणगौर का उत्सव मनाया जाता है। उसी दिन सुबह में गणगौर की पूजा करने के बाद शाम को गणगौर का विसर्जन कर देते हैं। इसके साथ ही गणगौर का जो भी हमने घर में सामान रखा होता है उसके चढ़ाए हुए फूल हैं, दूब हैं और जो जवारे हम उगाए होते हैं वे सभी सामान भी गणगौर के साथ ही ले जाते हैं। ये तो उन सब लोगों के लिए जो नवविवाहिता हैं, जिनकी नई नई शादी होती है, उनके घर में गणगौर बनाई जाती है। लेकिन सबके घर में नवविवाहिता नहीं होती है, इसलिए जिनके घर में नवविवाहिता नहीं होती है तो वे सभी औरतें या उन सबके घर में आसपास में कोई नवविवाहिता होती है तो वे उनके घर से गणगौर को लेकर आती हैं अपने घर पे और उसकी पूजा करती हैं, या फिर उनके घर पे भी जाके वे गणगौर की पूजा कर सकती हैं। और अगर नवविवाहिता किसी के आसपास में ना हो तो वे अपने ही घर पे जमीन पर माटी गोबर का लेपन करके उसके ऊपर दूब बिछा देती हैं और उसी पर ही गणगौर का चित्र बनाकर पूज लेती हैं। और गणगौर को 16 दातन लगाती हैं। जल, रोली, चावल, काजल, मेहंदी, फूल से सजाकर हलवा बनाकर जिमाती हैं और उसके ऊपर दक्षिणा यानी कि रुपए भी रखती हैं। एक प्लेट में हम थोड़े से गेहूं लेते हैं और उसके ऊपर एक दीपक जला के रखते हैं। दीवार पर एक पेपर चिपकाकर उस पर हम 16 टिक्की लगाते हैं। 16 काजल की, 16 रोली की और 16 ही मेहंदी की टिक्कियां लगाते हैं। उसके बाद में हम गणगौर के गीत गाते हैं और आरती करने के बाद दूब और जवारों से 16-16 बार गणगौर के छींटे लगाते हैं। उसके बाद में सीठना और बधावा के गीत गाते हैं। गणगौर के ऊपर हलवा और रुपया चढ़ाते हैं। गणगौर की पूजा करने के बाद में बाना निकालकर हमारी जो सास होती है उनको वो बाना देते हैं। और जो भी हमारे घर में हमसे बड़ी हैं या हमारी ननद होती हैं, दादी सास होती है, ताई सास होती है, चाची सास होती है, उन सबके हम पैर छूते हैं और सबका आशीर्वाद लेते हैं। और उसके बाद में हम गणगौर को दिन में पानी पिलाकर प्रसाद का भोग लगाकर और शाम तक उसको विदा कर देते हैं। गणगौर की विदाई के समय हम गणगौर की विदाई के गीत गाते हैं
और जो हमने रोज में गणगौर की पूजा करी थी उस पे चढ़ाए हुए फूल हैं, जो भी सामान है, दूब है, वे सब हम गणगौर के साथ लेके जाते हैं और किसी नदी में, किसी कुएं में उनको विसर्जन कर देते हैं। उसके बाद में बधावा गाते हुए हम वापस घर पे आ जाते हैं। आजकल तो वैसे काठ की गणगौर भी मार्केट में बहुत मिलती है, ऑनलाइन भी वे मिल जाती हैं। इसलिए आजकल हम गणगौर का चित्र न लगा के हम वे गणगौर ही घर पे रखते हैं, जिसे हम पूजा करने के बाद में वापस डब्बे में पैक करके ऊपर रख देते हैं। तो ये भी एक आसान तरीका हो गया है। हमारे जैसे जो बाहर के लोग हैं उनको पूजा करने में उससे आसानी होती है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ना तो हमें गोबर मिलता है और ना ही माटी, तो हम गणगौर कैसे बनाएं। इसलिए हमारी सुविधा के लिए हम लकड़ी की गणगौर होती है वो घर पे रखते हैं। तो जब गणगौर आएगी तब मैं इसका वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी लगे, मेरे बताने के तरीके में कुछ आपको अजीब लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना प्यार और मोटिवेशन मुझे जरूर दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।